वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कोशिश कामयाब हो गई। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन टीम वनडे सीरीज़ और 3 मुल्की T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आई हुई है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में बम धमाके के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। मोहसिन नकवी की जानिब से सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर श्रीलंका का कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी करवाई गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मैच अब 14 नवंबर को और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का श्रीलंकन टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा वो दौरा पाकिस्तान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया। कहा हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने एतमाद का इजहार किया। उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि टूर जारी रखने के श्रीलंकन टीम के फैसले पर उनके शुक्रगुजार हैं। दोनों टीम्स के बाकी 2 मैचेस 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने कहा पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ में गड़बड़ की कोशिश में भारत के मुलव्विस होने का खदशा जाहिर किया। रावलपिंडी के अवाम अगले वनडे मैच में श्रीलंका की टीम के लिए खड़े होकर तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें। राशिद लतीफ़ ने कहा जब श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था तब भी पाकिस्तान उनकी मदद करता रहा। श्रीलंका में तामिल खाना जंगी के दिनों में भी पाकिस्तान श्रीलंका का दौरा करता रहा। PSL टीम लाहौर कलंदर्स ने भी क्रिकेट टूर जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इज़हार तशक्कुर किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। दुश्मनान इस्लाम और खारजी अनासिर को पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया और आइंदा भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा वाना, इस्लामाबाद कचहरी और दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में खारजी हाथ वाज़े है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस वाक़े के दौरान कलदम BLA का राबता भारत से था। पाकिस्तान ने सारे हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे जिसकी किसी ने तरदीद नहीं की। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे और पाकिस्तान के साथ अमन कोशिशों में शरीक हो। आज हमें 40 साल के मेहमान नवाजी का जो सिला दिया जा रहा है उसे दुनिया देख रही है। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। भारत बेबसी की तस्वीर बना रहा और आज भी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगानिस्तान को जहां सस्ती राहदारी मिलेगी वहां चले जाएंगे। ये अफगानिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है। नायब अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बयान पर रद्द अमल पर वज़ीर दिफा ने कहा ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अफगानिस्तान कोई और रास्ता ढूंढ रहा है। अगर अफगानिस्तान वाले ईरान, तुर्की, तुर्कमानिस्तान या भारत से माल मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर मंगवाएं। अफगानिस्तान के ऐसे फैसले से उनकी पाकिस्तान में आने जाने की ट्रैफिक कम हो जाएगी। तिजारत के रूप में या किसी भी तरह आमद व रफ्त कम होने से पाकिस्तान में फैलने वाली दहशतगर्दी भी कम होगी। पाकिस्तान के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान का ये फैसला पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदेमंद होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, कार्रवाई का बॉयकॉट। तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के पास दरकार 224 से ज़्यादा 234 अरकान मौजूद थे। JUIFA का तरमीम की मुखालफत में वोट। सेनेट से मंजूरी के बाद तरमीम में शामिल किया गया नया मतन दोबारा मंजूरी के लिए आज सेनेट भेजा जाएगा। हुकूमत ने तजवीज़ पर आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली कर दी। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा किया गया है। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम में 8 नई तरमीम शामिल। मौजूदा चीफ जस्टिस को ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा।
तरमीम की मंजूरी के लिए नवाज शरीफ की भी ऐवान में एंट्री। बिलावल नवाज शरीफ को सीट पर जाकर मिले। नवाज शरीफ ने आसिफा भुट्टो जरदारी के सर पर दस्ते शफकत रखा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह भी व्हील चेयर पर ऐवान में वोट कास्ट करने पहुंचे। हुकूमत और इत्तेहादियों ने जंग जीतने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो टाइटल दिया उसे आज आइन का हिस्सा बना दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अपने हीरोज को इज्जत देना भी जानते हैं और इज्जत दिलाना भी जानते हैं। आईनी तरमीम में आर्मी चीफ के लिए फील्ड मार्शल के साथ एयर चीफ और नेवल चीफ का भी जिक्र है। आज पाकिस्तान को सफारती और अस्करी महाज पर वो इज्जत मिली जो दिहाइयों में नसीब नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि 27वीं तरमीम पर भरपूर मुशावरत हुई और आज ये आइन का हिस्सा बन गई। हमने मिसाक़ जमहूरियत में वाज़े अल्फाज में लिखा था कि आइनी अदालत बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने ऐवान को बताया कि चीफ जस्टिस ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सरबराही करेंगे। NFC और 18वीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। वो चीज़ जो पाकिस्तान और विफाक को मजबूत करती है वो उसके साथ हैं और जो चीज़ विफाक और पाकिस्तान को कमज़ोर करे वो उसके खिलाफ है। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी पर सदर जरदारी और इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा किया। कोई चाहे भी तो 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक़ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा जब तक सियासतदान एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे तब तक ऐवान और मुल्क सही तरीके से नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को जंग में शिकस्त देने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब दिया था। आज उसे आइनी शक्ल दी जा रही है। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं कि अपने लीडर की रिहाई का रोना पीटना जारी रखे, कानून साजी में मुशावरत और हुकूमत को जवाबदेह बनाना भी अपोजिशन की जिम्मेदारी है। 26वीं तरमीम में PTI ने वोट दिए बगैर हमारा साथ दिया था। PTI के मुतालबे पर ही काजी फायज़ ईसा को आइनी बेंच का सरबराह नहीं बनाया। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI की मंजूरी से ही 26वीं तरमीम के हक़ में वोट दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि किसी कानून साजी की मजबूती अक्सरियत से नहीं इत्तफाक़ राय से ज़ाहिर होती है। यह ऐवान सियासी जमातों की ताकत है। जो तरमीम या कानून साजी सियासी जमातों के सलाह मशवरे से सामने आएगी उससे मुल्क और ऐवान दोनों को ताकत मिलेगी। शिकारपुर में लखी कच्चे के इलाके में 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। तसादुम रुकवाने के लिए पुलिस नफरी पहुंच गई। और G7 वज़राए ख़ारजा का ट्रंप के गाज़ा मंसूबे की हिमायत का आदा। कनाडा में इजलास के बाद मुश्तरका एलामिये में इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर। गज़ा में इमदाद पहुँचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन से बगैर रुकावट बड़े पैमाने पर गज़ा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर रूस के हमलों की मजम्मत। यूक्रेन रूस जंगबंदी पर जोर।